जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावर्ण्य कर्म कटे, प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सतसत बंधन। 1008 श्री आचार्य 1008 श्री विजयराज महाराज साहब के चरणों में सतसत वंदन। सभी साधु संत वर्य सत्याजी वर्य के सभी के चरणों में सतसत वंदन। सभी ज्ञान अर्जन करने वाले सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। आज जैसे आगे की गाथाएं शुरू करने से पहले जो हमने पीछे ज्ञान सिखाया या पढ़ाया है उसके बारे में आपको कुछ पूछना है या कुछ संशय है या वापस रिवीजन करना है तो आप हमें बताइए अवश्य, या आगे गाथा 23 से शुरू करूं। आगे से शुरू करिए सर। अच्छा सर। आपने सभी ने गाथाओं का जैसे रिवीजन तो किया होगा सर, और उच्चारण में भी आपके तो शुद्धि होगी मेरे से भी ज्यादा, तो साथ में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे जरूर सर, जिससे कहीं भी मेरे भी अशुद्धि आए तो मुझे पता चल सके। 23वीं गाथा। विनीत शिष्य को गुरुजन का क्या कर्तव्य होता है विनीत शिष्य के पूछने पर, इसके बारे में बताया गया है। एवं वीणयच्युतस सुतम् अथं च तदुभयम् उच्चमानसस शिसस वागरिच जहासूयम्। एवं वीणयच्युतस सुतम् अथं च तदुभयम् उच्चमानसस शिसस वागरिच जहासूयम्। एवं इस प्रकार विनय जुतस शिष्य, विनय युक्त शिष्य के द्वारा पच्छ मानस यानी कि विनीत भाव से पूछे जाने पर सूत्र अर्थ सुतम सूत्र अथम अर्थ च तदुभयम और तदुभय दोनों का जहां स्वयं जैसे सुनना है और जानना हो वैसा वागरिज परूपण करें। हमें किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कुछ भी ज्ञान जानना है, यदि हम पूछेंगे नहीं, गुरु से पूछेंगे नहीं, हम ये सोचेंगे कि अभी कोई गुरु के पास बैठा है या अभी सब परिषद चल रही है या इस समय नहीं पूछेंगे, या कोई साधु ऐसे सोचेगा कि ये छोटी सी बात भी इसे पता नहीं है, इस डर से यदि हम गुरु से पूछेंगे नहीं तो हमें उसका समाधान कैसे मिलेगा। इसलिए हमें पूछना जरूरी है, पूछेंगे तभी हमें समाधान मिलेगा और हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगर शिष्य विनयवान है,
शिष्य विनयवान है और वो गुरु से अपने किसी विषय में भी किसी विषय का समाधान चाहता है तो गुरु का कर्तव्य होता है कि उस शिष्य विनयवान शिष्य को जो भी गुरु ने जाना है, सीखा है और समझा है, अपने अनुभव से सूत्र और अर्थ दोनों को समझाना चाहिए। यानी कि तदुभयम, उसका तात्पर्य और आशय दोनों उसको समझाना चाहिए। यही गुरु का कर्तव्य होता है। तो गुरु 3 प्रकार से उसका सूत्र ग्रहण करवाते हैं, सूत्र और तदुभयम, यदि दोनों आशय। इसलिए गुरु का परम कर्तव्य है कि विनय युक्त शिष्य के पूछे जाने पर सूत्र और अर्थ का, पहली बात है सूत्र और अर्थ का ग्रहण कराना, दूसरा अर्थ और उसके पूछे तात्पर्य, अर्थ और सूत्र यानी कि तात्पर्य का श्रवण कराना और जो उसके संबंधित हितकारी चीज है उसका वांचन कराना। ये 3 बातें इसमें बताई गई है। तो इसलिए गुरु का परम कर्तव्य था अपने विनयवान शिष्य को जो भी उन्होंने अपने अनुभव से जाना है, समझा है, उसे वो समझाए और सिखाए। ये गुरु का परम कर्तव्य है। अब अगली गाथा। मुसम परिहरे भिक्खु नय ओहरिणीं वये भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्ज एषया। मुसं परिहरे भिक्खु नय ओहरिणीं वये भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्ज एषया। भिक्खु भिक्षाजीवी, मुसम मृषावाद असत्य का परिहरे परित्याग करे, यह और ओहारिणी निश्चयकारिणी अवधारिणी भाषा न नहीं वह बोले। भाषा दोषम, भाषा संबंधी अन्य दोषों को भी परिहरे सर्वथा छोड़े। च और मायम, माया कपट का सया सदा वजिए त्याग करें। इसमें 3 भाषाओं का त्याग बताया गया है, जैसे असत्य भाषा, निश्चयकारिणी भाषा और भाषा संबंधी दोष, जैसे उसमें माया कपट है और है, उसका त्याग करें। किसी के चारित्र की पहचान हमें उसके वचन के द्वारा होती है। विनयवान शिष्य अपने गुरु के समक्ष किस प्रकार बोले, वचनों का प्रयोग करे, इस गाथा के द्वारा हमें समझाया गया है। सबसे पहले असत्य भाषा न बोले। असत्य भाषा कब बोली जाती है? जब अपने कोई गलत कार्य किया होता है, जब वो कार्य पूरा नहीं होता है। दूसरी बात, जब कार्य पूरा नहीं होता है। और तीसरी बात, वो कार्य करने का मन में उसके पाप होता है, जब असत्य, हमें भी यही होता है कि जैसे हम कोई कार्य करना चाहते हैं, यदि हमारा मन नहीं है तो हम उस कार्य को करना नहीं चाहेंगे, और लेकिन हम यह कहते हैं कि नहीं हम कर लेंगे। तो ये एक ऐसे असत्य बात होती है। और मन में पाप है, किसी के भी मन में पाप है कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे नहीं, हम उसका बिगाड़ देंगे, तो वो भी असत्य बात से हमें ये काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए।
इससे हमें हमेशा डर बना रहता है कि यदि हम असत्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमें डर बना रहता है कि भी हमारी ये पकड़ में आ जाए, असत्य जो झूठ बोला है वो झूठ हमारा पकड़ ना आ जाए। हमें हमेशा डर डर के रहना पड़ता है, इसलिए असत्यवान कभी भी विनयवान नहीं होता है, कभी भी। इसलिए असत्य भाषा का प्रयोग न करें, इसका त्याग करें। दूसरी भाषा है निश्चयकारिणी। निश्चयकारिणी का प्रयोग सभी साधु ये कहते हैं, जैसे सभी साधु निश्चयकारिणी भाषा कहते हैं कि ये कहते हैं कल, इसमें संभावना का शब्द जोड़ते हैं, कभी भी वो निश्चयकारिणी भाषा नहीं बोलते हैं। जैसे मैं कल आऊंगा, या कल मेरा विहार होगा, या हम सब कल विहार करेंगे, या कल प्रवचन होगा, तो ये निश्चयकारिणी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं संभावना हो सकती है आज शाम को, या कल हमारा विहार हो, या आपके क्षेत्र में कल आपके क्षेत्र में हम फरिश्ना की संभावना है, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो निश्चयकारिणी भाषा तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, कि उनको पता है कि कब कौन सा कार्य कब निश्चित होना है। तो ये भाषा हम नहीं कर सकते हैं। अन्य सभी तो अपने अनुभव की बात करते हैं, जैसे अनुभव से ही कहते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं नहीं ये नहीं करूंगा, तो यह कार्य ऐसा होगा, इस समय यहाँ रहेंगे, वो ये अनुभव होता है। ये निश्चयकारिणी भाषा का त्याग करना है। जैसे कहीं भी जाएं, हम यदि निश्चित से कह दें कि हमें ये करना है, किसी को अगर वो कार्य न हो तो उसके सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचेगी। तो साधक के लिए तो ये निश्चयकारिणी भाषा का त्याग है ही है, हमारे लिए भी यही है कि हम भी निश्चयकारिणी भाषा का प्रयोग नहीं करें, उसका त्याग करें। क्योंकि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना एक, या उसको सामने वाले को तकलीफ पहुंचाने के बराबर है। इसलिए निश्चयकारिणी भाषा का प्रयोग करना। तीसरी है भाषा संबंधी दोष को सर्वथा त्याग करना। जैसे अहितकारी भाषा है, कठोर भाषा है, या भेद भरी भाषा है, रहस्य की भाषा है, हास्य है, अपशब्द है, सावध्यकारी है, मर्मकारी है, ऐसी भाषा संबंधी दोषों का प्रयोग न करें। यदि हम किसी के लिए रहस्यकारी, जो किसी ने अपना रहस्य बताया या किसी ने अपना मर्म बताया हमें अपना समझकर, और हम किसी दूसरे को कह दें, और दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करते करते उस वो बात जिसने हमें बताई है उसके बाद तक पहुंच जाए, उसे बहुत अंदर से, अपने अंदर से बहुत तकलीफ होती है। तो उसने वो सोचता है कि मैंने अपना मर्म, यानी कि अपना रहस्य किसी को बताया है, तो ये सोच के बताया कि वो बताएगा नहीं, लेकिन इसने बताया। इसलिए न तो हास्य, किसी से ऐसी हंसी मजाक करें कि सामने वाले का उस हंसी मजाक से तकलीफ हो, दुख हो, न अपशब्द बोले। सावध्यकारी यानी कि पाप युक्त भाषा, या ऐसी भाषा मर्मकारी, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ऐसी भाषा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। और सर्वथा त्याग करने के लिए हमें माया कपट सर्वथा त्याग करना। माया कपट यदि हमारे मन में होगी, इसमें माया कपट हमारे मन में होगी, तो हम झूठ बोलेंगे, असत्य भाषा बोलेंगे, और सामने के भले के सावध्यकारी भाषा बोलेंगे। ये सब सिर्फ इसका एक ही निदान है, जो सामने वाले की आत्मा को चुभता है। जो यदि हम माया कपट करेंगे तो सामने वाले को यह अंदर चुभता है। इसका तो एक ही शल्य होता है हमारा, यदि माया कपट करेंगे तो संसार परिभ्रमण बढ़ता रहता है। माया क्या है? अंदर कुछ बाहर कुछ। हम अंदर से तो कुछ ही सोचेंगे, उसके बारे में बुरा बुरा सोचेंगे, और बाहर से उसे मीठा मीठा बोल के उसका भला करना चाहेंगे, लेकिन वो सब चीज होता है। तो मीठा बोले या अंदर से जहर बोले, इसलिए छल कपट माया वाली भाषा का त्याग करना चाहिए। तो इसी गाथा में ये हमेशा ये 3 बातें बताई गई है
कि असत्य भाषा ना का प्रयोग न करें, निश्चय कारिणी भाषा का प्रयोग न करें, और भाषा के संबंधी संबंध संबंधी कोई भी भाषा का प्रयोग न करें, माया कपट न करें। अब आगे न लवे जपुठो सावजम न नीरठम न ममयम अपणठा परठा वा उभय तरेण वा न लवे जपुठो सावजम न निरठम न समयम अपणठा परठा वा उभय तरेण वा। मेरी आवाज आज साफ आ रही है ना सभी को? आ रही है साहब। अच्छा, क्योंकि कल बहुत आवाज टूट रही थी एकदम बीच बीच में। पुठो किसी के पूछने पर, अपनठा अपने लिए, परठा वा अथवा दूसरों के लिए, उभयस अपने और दूसरे दोनों के प्रयोजन से, वा अथवा अंतरेण दोनों के प्रयोजन के बिना, निष्प्रयोजन सावजम सावध्य पापकारी भाषा न लवेच न बोलने, न निरठ न ही निरर्थक अर्थ शून्य या निष्प्रयोजन भाषा बोले, न मम्मयम और न मर्म भेदक वचन कहें। सावध्यकारी भाषा, सावध्यकारी भाषा यानी कि पाप युक्त 18 पाप दोष सहित भाषा जो भी है, और मर्मकारी अर्थ शून्य भाषा या निरर्थक भाषा का प्रयोग करने से पूर्व यह सोचें, क्या ये मेरे प्रयोजन के लिए है, क्या ये मेरे लिए उपयुक्त है, या ये दूसरे के लिए उपयुक्त है, या हम दोनों के लिए यह भाषा उपयुक्त है, या ये उपयुक्त ही नहीं है तो व्यर्थ में ही मैं इसको बोले जा रहा हूँ, या व्यर्थ में ही इसका प्रयोग कर रहा हूँ, प्रयोजन में ला रहा हूँ। इस प्रकार विचार करने से पूर्वोक्त भाषा का प्रयोग, विचार करने से पूर्व यह भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सावध्य पाप संबंधी यानी 18 पाप योग्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आत्महित, आत्म कल्याण, आत्म सुरक्षा हो ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपना आत्महित हो, दूसरों का हित हो, कल्याण हो, आत्महित हो, कल्याण हो, और आत्म सुरक्षा हो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आत्मा का उत्थान ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा का उत्थान ही एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह लक्ष्य रखेंगे हम, यदि यह लक्ष्य रखेंगे तो हम कभी भी सावध्य योग्य भाषा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, सावध्य योग्य भाषा को प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो इस प्रकार विनय वाणी से अभ्यक्त साधु के पूछे जाने पर विवेक कर और सावध्य निरर्थक या मर्मकारी भाषा का मैं अपने प्रयोजन के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए या हम दोनों के लिए या बिना किसी प्रयोजन के बोल रहा हूँ, इस भाषा का विवेक करके साधु पूर्वोक्त भाषाओं का त्याग करें। पूर्वोक्त भाषाएं जैसे ये पूर्वोक्त भाषा, वो निश्चयकारी भाषा ये नहीं बोल रहे। हाँ, ये असत्य भाषा, निश्चयकारिणी भाषा और माया कपट वाली भाषा, ऐसी भाषाओं का त्याग करें। अब आगे चारित्र विनय। समरेषु अकारेषु संधिषु यमहापये एगो एगिथिये सिद्धम नेव चिठे न संलवे। समरेषु अकारेषु
संधि सुय महापहे एगो एगिथिये सिंधिम नेव चिठे न सलिए। समरेसु लोहार की साला में या कामदेव के मंदिरों में, अगारेसु घरों में, संधिसु घरों के संधि बीच संधियों में, यह और महापहे राजमार्ग में, एगो अकेला साधु, एगिथिये सिद्धिम अकेली स्त्री के साथ, नेव चिट्ठ न तो खड़ा रहे और न सलवे न ही बात करे। इस गाथा में हमें चारित्र विनय के बारे में बताया गया। एक ब्रह्मचारी साधु जो ऐसे रस्तों में, ऐसी जगह में जो लोहा कार्यशाला है, नीच स्थान है, जहाँ मेले ठेले लगे हैं, या काम मंदिर यानी कि वेश्याशाला, और घरों में, किसी के घरों में या घरों के बीच जैसे गलियों में अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ खड़ा रहकर वार्तालाप न करे। यदि अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ ज्यादा देर तक यह बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, तो साधु के मन में या उस स्त्री के मन में राग भाव पैदा होने की संभावना रहती। यदि किसी श्राविका को या श्रावक को किसी साधु से या साध्वी जी से ज्ञान सीखना है, तो वो साधु या साध्वी जी अकेले उसको ज्ञान, शिक्षा या कुछ भी सिखाने का ज्ञान ध्यान न दे, क्योंकि वो अगर अकेले जा रही है, आ रही है साधु के पास या साध्वी जी के पास, तो सामने वाले लोग ये सोचेंगे, सामने वाले ये सोचेंगे कि ये रोज रोज यहाँ अकेले कैसे जा रही है, उस साधु के पास क्यों जा रही है, या श्रावक है तो उस श्राविका के साधु जी के पास क्यों जा रहा है। तो हमारे यहाँ यह नियम बनाया हुआ है कि अकेला साधु और श्राविका अकेली है तो एक श्रावक का होना साथ में जरूरी है। तो उससे यह पता चल सकता है कि साधु जी ने उसको ज्ञान ध्यान सिखाया है, या साध्वी जी ने, एक श्राविका है साथ में तो साध्वी जी ने उसको कुछ सिखाया है। ऐसा किसी के मन में न तो शंका आएगी न संदेह आएगा। इसलिए अकेला साधु कभी भी अकेली श्राविका या अकेली साध्वी, किसी भी अकेले श्रावक को ज्ञान ध्यान न दे, न खड़ा रहे, न ज्यादा देर तक बातचीत कर रहे हैं, इसका वो नहीं। एकांत में बैठने से राग भाव पैदा हो सकता है या मन में कुछ भी ऐसा विचार आ सकता है। इसलिए इस गाथा में हमें चारित्र विनय के बारे में बताया। यदि राग भाव पैदा हो गया तो चारित्र भंग होने का इसमें बताया गया, चारित्र भंग हो सकता है। इसलिए साधु को इस बारे में बताया गया है। अब अगली गाथा, विनीत शिष्य के लिए कठोर अनुशासन भी ही हितकर है। जम्मे बुद्धाणु संति सियेण फरुसेण वा मम लाभोति पेहाए पय ओतम पडी सुणे। जम्मे बुद्धाणु संति सियेण फरुसेण वा मम लाभोति पेहाए पय ओतम पडी सुणे। सियेण शीतल, मृदु वा अथवा फरुसेन रुखे कठोर वचन से, बुद्धा प्रबुद्ध तत्वज्ञ गुरुदेव में मुझ पर अनुशासन करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसमें मम लाभो मेरा लाभ है, ती ऐसा पेहाए अनुप्रेक्षण विचार कर विनीत शिष्य पयो प्रयत्न पूर्वक तम उस अनुशासन
हित शिक्षा को पढ़ी सुने स्वीकार करें। इस कथा में हमें दोनों चीजें बता दी है, मृदु और कठोर। यदि गुरुदेव हमें शीतल शब्दों से यानी कि मीठे वचनों द्वारा या शांत भाव से कुछ शिक्षा दें या कठोर भाषा हो, उन पे शिक्षा देने की या अनुशासन की कठोर भाषा हो, यदि गुरु तत्वज्ञ है, गुरु तो तत्वज्ञ है, नौ तत्वों के ज्ञानी है, और अगर गुरु ने हमें समझाया है, चाहे कठोर भाषा में समझाया है चाहे मृदु भाषा में, उसे अपने अंदर उस भाषाओं का हित अपने के लिए हित समझकर अपने अंदर उतार लेना चाहिए। जो कठोर भाषा गुरु ने कठोर भाषा प्रयोग की है या मृदु शांत भाव से हमें समझाया है, वो उसमें ही अनुशासन समझकर हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसमें ही हमारा लाभ है। किसी भाषा को गुरुदेव किसी भी भाषा का गुरुदेव प्रयोग करे, उसको स्वीकार करके हम इस स्वीकार ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम पूर्वक यदि गुरु बोल रहा है, प्रेम पूर्वक से बोले या शांत भाव से हमें कुछ कहें या अनुशासन में रखें, तो उसमें ज्यादा उछलना नहीं चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें गुरुदेव कभी डांटते नहीं है या कभी कठोर शब्द नहीं बोलते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। और यदि गुरु हमें कठोर अनुशासन में रखे या कठोर शब्द कहें, तो उसमें से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उन दोनों बातों में अपना हित समझकर हमें अपने अंदर उतार लेना चाहिए। वो एक विनयवान शिष्य का कर्तव्य है। और यदि वह ये सोचता है कि ये विनयवान शिष्य ये सोचता है कि ये कठोर शब्द, ये मृदु शब्द दोनों ही मेरे जो कर्म है, दुष्कृत कर्म है, जो बुरे कर्म है, उनका निवारण है और सद्गुण आने का प्रयास, सद्गुण आने का आधार है, दुष्कर्म साफ करने का एक सॉल्यूशन है। इसलिए हमें हमेशा इन दोनों ही बातों को अपने अंदर हित समझकर उतारने से ही हमें अपना विनयवानता कर्तव्य समझना चाहिए। म्यूट हो गई। इस नहीं चालू, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? अब अगली गाथा से अनुशासन मोवायम दुःखदसन यचोयणम यम तमन ए पणो वेशम होई असाउणो। अनुशासन मोवायम दुःखदस यचोयणम यम तमन ए पणो वेशम होई असाउणो। इसमें विनीत शिष्य को यह सोचना चाहिए, नहीं पहले अर्थ कर। ओवायम गुरुजनों का कोमल या कठोर उपाय रूप, अनुशासनम अनुशासन, दुक्कड़स दुष्कृत दुष्कर्म का चोयनम निवारक यह, और पणो बुद्धिमान शिष्य तम उस अनुशासन को हियम हितकर मन ए मानता है, किंतु असाहुणो
अयोग्य या दुर्जन के लिए वही अनुशासन विषम द्वेष रूप या द्वेष का कारण हो बन जाता है। गुरु के द्वारा जो कठोर वचन है या मृदु कोई भी अनुशासन है, कठोर अनुशासन है, वो हमारे दुष्कर्म का निवारण, हमारे जो भी दुष्कर्म है उसको, उसका निवारण है, उसको और सद्गुणों का, जो सद्गुण है उसमें हमारे अंदर आने का आधार है। विनयवान शिष्य यह सोचता है कि यदि गुरु ने हमें कठोर अनुशासन दिया है तो इसमें जरूर हमारा ही हित है और हमारे जो दुष्कृत कार्य कर्म किए हुए हैं उनमें उनका निवारण होगा, उनमें क्षय हो गया और जो सद्गुण हमें लेना है, जो गुरु से हमें सद्गुण लेना, उसका आधार है, उपाय है। तो वो अपने हितकारी समझता है, उस कठोर अनुशासन को अपने लिए हितकारी समझता है। और जो अविनीत शिष्य है, जिसको ये बात कठोर अनुशासन है कि मुझ पे इतनी कठोरता क्यों है, इस अनुशासन में इधर बैठो, इस ये काम मत करो, अनुशासन बताया है, तो उसके लिए वो जो कठोर अनुशासन है द्वेष का भाव बन जाता है, उसमें द्वेष आने लगता है, गुरु के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार प्रेक्षा बुद्धि से विचार कर विनीत साधु प्रयत्नशील होकर कर्तव्य के रूप में बुद्धिमान शिष्य इस अनुशासन को इहलोक और परलोक से हितकर कल्याणकर मानता है। और जबकि असाधु, जो अविनीत साधु है, वो भाव साधु रहित दुर्जन है, उसे अनुशासन देश जनक रहता है, अपने देश भाव पैदा करता है। अब आगे की गाथा। यम विगय भया बुद्धा फरु संपि अनुशासनम वेशम तम होई मुडाणम खंति सोहि करम पयम। हियम विगय भया बुद्धा फरु संपि अनुशासनम वेशम तम होई मुडाणम खंति सोहि करम पयम। विज्ञ भैया, भय से रहित बुद्धा प्रबुद्ध तत्वज्ञ शिष्य फरुसंपि अनुशासनम, गुरु के कठोर अनुशासन को भी यम हितकर मानते हैं, किंतु तम वही खंति सोही कर्म, शांति और आत्मशुद्धि करने वाला, पयम अनुशासन पद शिक्षा वचन मुड्डाणम मूर्खों मूढ़ शिष्यों के लिए वेशम द्वेष का निमित्त होई बन जाता है। विनयवान शिष्य यह सोचता है कि अनुशासन आत्महित का कारण है। यदि हम गुरु के अनुशासन में रहेंगे तो हमारी आत्मा का ही हित है और वो उसी में निरंतर निरंतर उसी अनुशासन में रहना पसंद करेगा, उसी के अनुसार अपनी साधना, अपना ध्यान तप त्याग करेगा। अनुशासन आत्महित का कारण होते हुए भी सबको एक सा नहीं लगता है। जो प्रबुद्ध है, तत्वज्ञ है शिष्य, वो गुरु के कठोर अनुशासन को भी अपना हितकारी समझता है, हितकारक समझता है। और जो विपरीत बुद्धि वाला या विवेक मूढ़ साधक है, जो अविनीत है, वो क्षमा और चित्त विशुद्धि करने वाला ज्ञानेदि गुणों का स्थान रूप नहीं, अनुशासन पद को अपने द्वेष उत्पन्न करने का कारण समझता है।
अपने अंदर द्वेष उत्पन्न करता है कि मुझ पर ही अनुशासन क्यों, ये मुझे ही बार बार क्यों कहते हैं, तो उसके अंदर ये द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है कि उसको कुछ नहीं कहते ये, तो उसके अंदर वो अपनी आत्मा का उत्थान करने का, जो मोक्षार्थ पद पर चलने का भाव है, वो क्षीण होता जाता है। इसलिए हमेशा विनीत शिष्य, विनयवान शिष्य ये सोचता है कि यदि अनुशासन है, कठोर अनुशासन है, तो मेरे हितकर है, और जो अविनीत शिष्य है, मूढ़ साधक है, वो ये द्वेषजनक समझता है। अपने जो अनुशासन लगाया जाता है उसको अपने प्रति द्वेष भाव पैदा करने वाला समझता है। अब आगे आसने उव चिठ जा अणुचेकु अकुवे धीरे अपूठाई ने रूठाई निसी एच पकुकुए। आसने उव चिठ जा अणुचे अकुवे धीरे अपूठाई ने रूठाई निसी एच पकुकुए। आसने आसन पर, वह चिठ जा बैठे, अनुचे गुरु के आसन से ऊंचा न हो, अनुचे मने गुरु के आसन से ऊंचा न हो, अकुए जो किसी प्रकार को चू चू आदि आवाज न करता हो, धीरे और जो स्थिर हो, तथा वह निरुठाई आसन से बार बार न उठे, अपुठाई प्रयोजन होने पर भी कम उठे, अपकुकुए हाथ पैर आदि अवयवों को चलाए बिना निसी एज स्थिरता पूर्वक बैठे। इस गाथा में यह असाधना विनय के बारे में बताया गया है। विनयवान शिष्य वो होता है जो गुरु के आसन, उस आसन का प्रयोग करता है, उस आसन पर बैठता है जो गुरु के आसन से नीचा होता है। गुरु के आसन से ऊंचा आसन लगाकर वह नहीं बैठना चाहिए, वह अविनय का लक्षण है। गुरु के आसन से अधिक ऊंचा यानी कि अधिक मूल्यवान आसन भी नहीं होना चाहिए। और बेंत की तरह लचकीला, बेंत की तरह लचीला, इधर उधर हिलता डुलता, चू चू की आवाज करता हुआ, अस्थिर हो, जो अस्थिर हो, एक पाया उसका थोड़ा ऊंचा नीचा हो, चढ़ने में उतरने में या बैठने में उसकी आवाज आती हो, क्योंकि अगर वह शिष्य उस आसन पर बैठेगा तो उसमें आवाज आएगी और गुरु की अविनय असाधना होगी। यदि वह आसन, वह जैसे जिस पर वो बैठा है या बैठना चाहता है, तो उस आसन का एक पाया ऊंचा हो या बराबर न हो या लचीला हो, तो उसमें बैठने में असमाधि महसूस होगी। वो ऊंचा नीचा चू चू आवाज करेगा, बार बार ऊपर नीचे करने में विराधना होगी, जीवों की भी विराधना होगी। इसलिए बिना प्रयोजन के सरल आसन में बैठे हुए भी, जो जिस आसन पर बैठे हैं वो सरल आसन है, गुरु से ऊंचा नहीं है, और आवाज भी चू चू नहीं करी है, उसकी कीमती भी नहीं है, लेकिन उस पर से भी बार बार उठने का, बार बार उठे नहीं, बिना प्रयोजन के भी कम उठे, बिना प्रयोजन होने पर भी जैसे कम उठे, आसन पर बैठे बैठे हाथ पैर ज्यादा न चलाएं और उस अपनी शांति और स्थिरता बनाए रखें। यदि शांति और स्थिरता, इस शांति और स्थिरता नहीं रहेगी, चंचलता और प्रमाद रहेगा, तो ये दोनों अविनय की जननी है। चंचलता और प्रमाद दोनों अविनय की जननी है। इससे यह महसूस होगा ये इसमें विनयता नहीं है शिष्य में। तो इस गाथा में
गुरु के प्रति, गुरु को असत्ता पहुंचाने का कारण शासन का भी बताया है। तो किस प्रकार उस आसन पे, कैसा आसन हो, किस प्रकार का हो और कैसे बैठना है, ये सब बातों का इसमें विवेचन किया गया है। अब आगे है विनीत के लिए यथाकाल चर्या का निर्देश। कालेण निखमे भिक्खु कालेण यपडिकमे अकालं च विवजिता काले कालं समायरे। कालेण निखमे भिक्खु कालेण यपडिकमे अकालं च विविजिता काले कालं समायरे। भिक्खु भिक्षाजीवी साधु, कालेन योग्य समय पर, निखम में भिक्षा के लिए उपाश्रय से निकले, यह और कालेन समय पर हो, पड्डिकम में वापस लौट आए, अकालम च तथा अकाल समय को विविजिता छोड़कर काले कालम जो चर्या जिस समय की है उसे उसी समय पर समायरे आचरित करें। साधक के लिए, साधु के लिए नियमितता होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी कार्य हो, अच्छा कार्य हो, आवश्यक कार्य हो या किसी भी समय हो, वो नियमित समय पर करना ही उसको लिए लाभ देता है। जैसे साधु आहार के लिए, विहार के लिए या भिक्षाटन, स्वाध्याय, ध्यान, परमांचन, प्रतिलेखना, प्रतिक्रमण, शयन, जागरण, व्याख्यान आदि समस्त चर्याएं, समस्त कार्य, समस्त क्रियाएं समय की सीमा में उसके लिए होनी चाहिए। यदि साधु आहार विहार आहार के लिए जाए तो उसको किस समय जाना है, कितने समय में उसे आना है और विहार कैसे करना है, कितने समय तक करना है, उन सब बातों का उसे अपने समय के अनुसार करने का एक समय की सीमा बांधी रहती है, वो उसके लिए हितकारी होती है। यदि साधु आहार के लिए जाए और अधिक सरस आहार या आहार लेते समय समय लग जाए या तो बाहर उपास में बैठे आज गुरु या साधु ये सोचेंगे अभी तक क्यों नहीं आया है, उसको गए हुए समय हो गया है, इतना समय क्यों लगा है, अन्य अन्य बातें उनके दिमाग में विचार करने लगेगी। और बिहार में भी और कहीं भी जाए, चाहे पट्टी लेखन करें चाहे कुछ भी करें, तो वो समय से यदि करेगा तो उसके लिए ये बहुत फलदायी होगा। समय से करने से न तो उसे दूसरे समय, जैसे पट्टी लेखना का समय है या उसका स्वाध्याय का समय, वो समय में उसे कटौती नहीं होगी। जैसे उसका समय यदि आहार लाने में टाइम ज्यादा लग गया तो आगे जो कार्य किया, आगे जो कार्य रखा गया है उसमें उसको करने में दुविधा आएगी, उसको सुविधा नहीं मिलेगी, समय कम रहेगा। तो और एक अकाल कार्य, जैसे अकाल समय में कैसे क्या करना है, अकाल समय में जैसे स्वाध्याय नहीं करना है तो उस समय क्या करना या कैसे कार्य करना, क्रिया करना, तो उसका भी इसमें ये बताया गया है कि अकाल चर्या चारित्र विनय विरुद्ध है। समय की पाबंदी चारित्र विनय की साधना का प्रथम चरण है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए साधु को अपने समय समय पर जो कार्य दिया गया है, जो काम करना है, जो चीज करनी है, वो समय का ध्यान रखते हुए करे। तो इसमें उसका चारित्र, समय की पाबंदी में उसका चारित्र
का पता लगता है। और यदि वो समय पर नहीं करेगा, इधर उधर उधर, तो काम भी अधूरा रह जाएगा और जो चीज करनी है वो भी छूट जाएगी, और उसका जो चारित्र विरुद्ध ये कार्य हो जाएगा, उसके चारित्र में कमी आ जाएगी। तो इसको, इस कथा में चारित्र के बारे में, चारित्र समय पर करे तो चारित्र का इसका हो बताया गया है। हर काम चारित्र के द्वारा, यानी कि समय के द्वारा करेगा तो उसका चारित्र में वृद्धि होगी, चारित्र के विरुद्ध काम्य नहीं होगा। अब आगे, अब आगे ले सा, या कुछ आपको पूछना है बताइए। आगे कथा करें या जो भी आप, यदि समझ नहीं आया तो, या कुछ गलत कहा है या कुछ भी आज्ञा विरुद्ध बोला है तो आप बताने का कष्ट करें, समझाएं मुझे, और मैं भी समझाने का, बताने का प्रयास करूंगी। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। ये निश्चय कारिणी भाषा का थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए। निश्चय कारिणी भाषा। अच्छा सर, हाँ सर। निश्चय कारिणी भाषा वो होती है जैसे निश्चय रूप में कहना, जैसे मैं ये काम कर दूंगा, या मैं कल वहां आऊंगा, या कल मेरा वहां बिहार होगा, तो ये निश्चय हो गया। लेकिन साधु यदि निश्चय कारिणी बात करेगा, या साधक, जैसे अगर मैंने, साधु ने बोल दिया, हमने बोल दिया कि ये काम कल होगा, अगर नहीं हुआ तो सामने वाले का, या उसको कितना ठेस पहुंचेगी, या उसको कितनी महसूस, कैसा महसूस होगा कि इसके अपने जो काम किया है उसने ये किया ही नहीं, जो कहा है उसने ये कहा ही नहीं। तो ये निश्चय कारिणी भाषा है, उसको नहीं, उसका त्याग करना चाहिए निश्चित रूप से। जैसे ये करना, उसके पीछे ये लगाना चाहिए कि संभावना है। जैसे हमारे साधु संत कहीं भी विहार करना चाहते हैं, या कोई भी कहीं भी, हम कहते हैं कि यहाँ पे गुरुवर पधारिए, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम कल उधर, या आपके यहाँ पधारने की, या आपके यहाँ आने की संभावना रखते हैं। तो संभावना के पीछे ये होता है कि वो आ भी सकते हैं, या कोई कारणवश हो गया तो नहीं पहुंचे, तो उसमें उनको ये दोष नहीं लगता है, उनको किसी के प्रकार का, सामने वाले का दिल नहीं दुखता है। यदि सामने वाले का किसी प्रकार का दुख, तकलीफ या दिल दुखेगा तो उनको साधना होगी। यही निश्चय कारिणी बस। अच्छा, समझे, ध्यान में आया। हाँ सर। हाँ, ध्यान में आ गया। निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए सबको, हाँ संभावना हाँ है। सर, ये हम पर भी लागू होती है, हम पर भी लागू हाँ, होती है कि हम भी यदि कह दें कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, बढ़ चढ़ के आगे, और वो कह देते हैं कि हमारा ये होगा, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ हमारा हुआ भी नहीं, किया भी नहीं, और सामने वाले को तकलीफ भी हो गई। ऐसी निश्चय कारिणी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मेन 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 बात तो यह है कि साधु जी को हाँ उनके महाव्रत में दोष लगता है। हाँ, महाव्रत में साधु जी के दोष लगता है निश्चय कारिणी भाषा से, असत्य भाषा हो स्वामी जाती है भी ना। ये निश्चय कारिणी में भी, निश्चय कारिणी भाषा कब बोलते हैं, जब माया कपट होता है उनमें। तो ये तो महाव्रत में आता ही है, 5 माया कपट होगा तो निश्चय कारिणी भाषा बोलेंगे, भाई उसको तो कह दो हम, और हम ये बात करो ही मत। उसके मन में ये माया है कि उसका दिल दुखे तो दुखे, हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें तो ये करना है। ये भाषा हमें भी नहीं बोलनी चाहिए, हमें भी बोलना, हाँ संभावना है। हाँ सर, हमें भी नहीं अरे बोलना चाहिए सर, किसी का हाँ, दिल इसमें दुखता है किसी। हाँ हाँ, बरोबर है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हाँ, आपका भी बहुत बहुत आभार सा।
आपका आभार मैं सर, तो बहुत बहुत मैं तो सीख रही हूँ सा आज सभी से कुछ नहीं आता है ऐसा मेरे को। तो मैं तो एक क्लास से मैं केवल पढ़ी हूँ, वो आगे इतना बड़ा काम दर्शना जी ने, गुरु जी ने, सब ने इतना बड़ा काम मेरे को दिया है। अरे साहब बहुत बस अच्छी तरह सिखा रहे, बहुत अच्छा नहीं सिखा रहे, सर, अच्छे से। हाँ, बहुत बहुत अब आगे आज करें या कल से 32वीं गाथा से? जैसे 32वीं गाथा है भिक्षा ग्रहण और आहार सेवन की विधि। हाँ सर। अच्छा, और जो कुछ भी जैसे पूछना है, या जैसे मैं ये अध्ययन होने के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ पूछूंगी, और हो सके तो मैं पेपर के लिए दे दूं कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे, तो उसका भी इसलिए रिवीजन करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा आप सा। और पूछ भी सकती हूँ कैसे भी, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। हाँ सर, जरूर पूछे आप, थोड़ा हाँ हमारा भी रिविजन में थोड़ा ध्यान रहेगा। हाँ। हाँ जैसे 2-4 क्वेश्चन तो अभी मैं पूछ लेती हूँ। जैसे साधु का विनय कैसा होना चाहिए, ये किसने किसको कहा? क्या बोला, आवाज नहीं आई सर सा, बराबर। साधु का विनय कैसा हो, मुझसे सुनो। साधु का, विनय विनय कैसा हो, यह मुझसे साधु का सुनो। कैसा होना चाहिए, ये मुझसे सुनो। किसने किससे कहा? साधु का विनय कैसा, मुझसे सुनो। साधु, इस अध्ययन में साधु के विनय के बारे में बताया गया है ऐसा। ये मुझसे सुनो किसने किससे कहा? इसमें आप बताएं, मैं बताऊं? नहीं समझ में। नहीं समझ में आया? ये साधु के विनय के बारे में ये सुधर्मा स्वामी, आचार्य सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहा कि हाँ जैसा भगवान ने फरमाया है वो मुझसे, जैसे संबंधित लाइन अपने कहते हैं ना, सुधर्मा स्वामी जी मुझसे, अपने शिष्य हाँ, सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहा। जैसा अब मेरे बताइए भगवान से। सा, हाँ, जैसा मैंने भगवान से सुना है वैसा मैं फरमा रहा हूँ, और वो ध्यान से हाँ सुनो। जी, विनीत के कितने लक्षण है? विनीत के लक्षण। कितने लक्षण है? विनीत के 7 लक्षण है। 3 लक्षण बताए ऐसा। इसमें 3 में। हाँ सर, आप बताइए 7 लक्षण कौन कौन से ऐसा है? ऐसे 3, इसमें 3 बताए ऐसा। वो 7 लक्षण तो उसमें मैंने पढ़ा था, विनय के 7 लक्षण। विनयशीलता के लक्षण, इंगित व हाव भाव से बड़ों के भावों को समझता हो, सदैव गुरुजनों के समीप रहता हो, माता पिता व गुरु का विरोध नहीं करने वाला, उनकी आज्ञा हाँ मानने वाला होता है, और किसी का अपमान व तिरस्कार नहीं करता है, और अपने द्वारा किए हुए अपराध को स्वीकार करता है, और विशेषज्ञ होते हुए भी अभिमान नहीं करता है, और मृदुभाषी, सरल और आडंबर रहित होता है। ये 7 हाँ सर, विनय के लक्षण पढ़े थे। हाँ सर। लेकिन इसमें ये 3 लक्षण बताए गए हैं जो गुरु की आज्ञा का निर्देश का पालन करता है। पहला, गुरु की आज्ञा निर्देश का पालन करता है।
हाँ दूसरा है गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, उनके सानिध्य में हाँ रहकर सेवा शुश्रूषा करता है। और तीसरा है उनके हाव भाव और आकृति को देखकर, इनके संकेतों को देखकर वह मनोभावों को समझ लेता है, उनके मनोभाव को समझ लेता। आपने बताया उसमें ये सब है सर, और दूसरे भी लक्षण आपने बताए। हाँ, इसके लिए बहुत हाँ बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर। हाँ इसी प्रकार 3 अविनीत के लक्षण इसी प्रकार हैं। हाँ, अविनीत कीर्ति। हाँ, जो गुरु की आज्ञा निर्देश नहीं मानता है, जो सेवा शुश्रूषा हाँ नहीं करता है, और जो गुरु के चेष्टा और संकेतों को मनोभावों को नहीं समझता है, यह अविनीत के 3। ये इसमें विनय जी को अपनाओ, विनय जी को अपनाओ, विनय हाँ को अपनाओ, और अपनाने से क्या परिणाम होते हैं। तो जो अपनाओ, तो उसके लिए क्या उदाहरण दिया गया है। किसके उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि हमें विनय को अपनाना चाहिए, हमें किस तरह नहीं होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए इसमें। सड़े कान वाली कुतिया अविनीत सड़े हाँ सर। जैसी होती है। तो अविनीत के हमें वो लक्षण सड़े कान। तो हाँ, उसको और निकाल सुअर दिया का जाता है। ललकना, हाँ, सुअर को ललकाना, ये तीनों बातें सुनने के बाद, ये 3 उदाहरण सुनने के बाद विनीत शिष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, ये इसमें कौन सी गाथा में, छठी गाथा में बताया समझाया गया है। हाँ हाँ तो अविनीत शिष्य के कुछ परिणाम हाँ अब सर इसमें हमें ये बताना है कि किस कोई विनीत शिष्य को किस चीज को अपनाना चाहिए और किस चीज को छोड़ना चाहिए। सारभूत तत्वों को सीखे और निरर्थक चर्चा को छोड़ दे। छोड़ दे सर। क्षमा धारण करे, क्षुद्र वृत्ति छोड़ दे। यस। और प्रशांत भाव से रहें, मीतभाषी ज्यादा न बोले और असत्य न बोले, असत्य न अधिक बोले, न बोले, अध्ययन के समय अध्ययन करे, और एक फिर ध्यान साधना में रमन करे। रमन करें। बहुत बहुत साधु साधना सर, बहुत बहुत आपका अनुमोदना। कल की क्लास से तो मैं खुद संतुष्ट नहीं थी सर, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी सर। कहीं भी मेरे द्वारा यदि कोई गलती हो जाए या कोई कुछ अशब्द बोलने में आए या कहीं गलती हो तो मुझे आप क्षमा करें। कामना गुरु आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा है, सुना है तो खमत खावना सा बारंबार। आपसे भी खमत कामना करेंगे। हाँ सर। अब गुरु स्तुति भाव से करनी। अहो गुरुवरी कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार।
अविनय जो हो गया हमको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप हिसाब करो, ओ गुरु साहब आप हिसाब करो। जय जिनेन्द्र सा, सभी से बारंबार खमत खावना। बहुत बहुत धन्यवाद सा, बहुत बहुत आभार सा। हाँ।